अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बांग्लादेश पहुँचे हैं। बांग्लादेश का ये दौरा उनका अगरचे अप्रैल में होना था, लेकिन अप्रैल में इंडिया ने जो बेहूदगी की पाकिस्तान के साथ और इस खिते के साथ, उस वजह से ये दौरा जो था वो ताख़ीर का शिकार हुआ और बिलाखिर ये दौरा आज कंडक्ट हो सका है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के बांग्लादेश पहुँचने पर जो एक सबसे बड़ा स्टेप लिया गया, एक सबसे बड़ा जो फ़ैसला सामने आया, और वो 1971 के बाद ये बड़ा फ़ैसला है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सरकारी हुकाम और डिप्लोमेट्स के लिए वीज़ा की जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया। यानी उनको एंट्री दे दी गई कि वो बांग्लादेश पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर और उनको बांग्लादेश में एंटर होने की इजाज़त दे दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। कल बांग्लादेश के क्वार्टर मास्टर जनरल मतीउर रहमान पाकिस्तान में थे। आई थिंक सो कि अभी तक वो पाकिस्तान हैं, और उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबरा चीफ जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा से। ये जो दौरा है वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का, इस दौरे से पहले पाकिस्तान के वज़ीर तजारत जाम कमाल ने बांग्लादेश का दौरा किया, और उनसे पहले पिछले माह पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश का दौरा किया। उस दौरे में भी बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हुई, तय हुई, और वो जो दौरा था वो अगरचे उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास था उसकी सदारत करने के लिए वो ढाका गए थे, लेकिन बांग्लादेश के हुकाम से उनकी बड़ी अहम और बड़ी सूदमंद मुलाकातें हुई। ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक रीयूनियन होने जा रही है, एक दोबारा से एक दूसरे के साथ रवाबत इस्तवार हो रहे हैं, ये एक बहुत तवील जदोजहद का नतीजा है। इस जदोजहद को आप कम अज़ कम 54 ईयर्स पर मुहीत जदोजहद कह सकते हैं। 71 में जो इंट्रीग्स हुई, जो साजिशें हुई, जो इंडिया ने साजिश की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, शेख मुजीबुर रहमान को जिस तरह से इस्तेमाल किया, और जिस तरह से मुक्ति बाहनी ने इंडियन आप कह लें कि प्रॉक्सी का रोल प्ले करते हुए मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील करने का किरदार अदा किया, और जिस तरह से कत्ल गारत गरी हुई और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश की गई, और फिर 54 ईयर्स तक बांग्लादेश के अवाम को ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर हाईजैक किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये एक तवील सब्र आज़मा कहानी है, और इस कहानी का एंड जो है वो पिछले साल हुआ अगस्त 2024 को, जब बांग्लादेश के लोग उठ खड़े हुए, बांग्लादेश के तालिब इल्म सड़कों पर आ गए शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़। और दरअसल वो शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ नहीं सड़कों पर आए थे, वो इंडिया के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ सड़कों पर आए थे, वो इंडिया की हेजमनी के ख़िलाफ़ सड़कों पर आए थे, वो इंडिया ने जो एक बांग्लादेश को अपनी कठपुतली बनाया हुआ था, अपना बगल बच्चा बनाया हुआ था, और उस वजह से जो फीलिंग आ रही थी बांग्लादेश के अवाम में, वो उस फीलिंग की बुनियाद पर उठ खड़े हुए थे। अगरचे इस तहरीक को दबाने की बड़ी खौफनाक कोशिशें की हसीना वाजिद ने, 1400 लोगों को उन्होंने कत्ल कर डाला, बांग्लादेश के नौजवानों को, तालिब इल्मों को, आम शहरियों को, लेकिन ये तहरीक बहरहाल ना रुकने वाली थी, और इसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद को फ़रार होना पड़ा बांग्लादेश से, और वो वहीं पहुंची, कहते हैं ना पहुंचा वहीं पे खाक जहां का ख़मीर था। तो अब आजकल इंडिया में वो छुपी हुई आराम फरमा रही। तो ये जो उसके बाद एक डेवलपमेंट्स आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी हेल्दी, बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड और बड़ी मानी खेज़ पेशरफ्त हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का आगाज़ हो चुका है। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और सफ़ारती सतह पर बहुत गहरे रवाबत इस्तवार हुए हैं। दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है, बांग्लादेश के इस वक्त जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद यूनुस, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर 2 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा आमना जंजुआ ने बांग्लादेश का दौरा किया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश में हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों की जो सिक्योरिटी से मुंसलिक फ़ैसला साज इदारे और हल्के हैं, मैं खुले लफ्ज़ों में अगर बात करूँगा कि दोनों मुल्कों की फ़ौजी क़यादत जौन सी है, अस्करी क़यादत जौन सी है, वो सिक्योरिटीज़ और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के ऊपर एक दूसरे के साथ राब्ते में है।
یہ رابطے کسی ڈیفینیٹلی کسی کے خلاف نہیں ہے. ان کا مقصد ان روابط کا یہی ہے کہ اس ریجن میں ایک ایسا بیلنس آف پاور کریٹ کیا جائے جو اس خطے میں ترقی کے راستوں کو کھولے, ہم مانگی کے راستوں کو کھولے, سارک جیسے پلیٹ فارم کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکے. لیکن ایک ملک ہے اور اس کے حکمران ہیں جن کو اس سے تکلیف ہے. وہ آپ سب جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ نریندر مودی اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ٹائز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں. تو اس کے خلاف سازشیں بھی ہوں گی, اس کے خلاف کانسپرنسیز بھی ہوں گی. یہی سازشیں اور یہی جو ریشہ دوانیاں ہیں یہ ایک دراصل دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کا امتحان بھی ہوگا, دونوں ملکوں کی قیادتوں کا امتحان ہوگا. اس امتحان کو فیس کرنا پڑے گا بہت ہی دانش مندی کے ساتھ, گہرے تدبر کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ, بڑا ہی فعال ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انگیجمنٹس کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی امورز کے اوپر اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے ساتھ کھڑے ہو کر. ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اس خطے میں ایک آزاد, ایک خود مختار, ایک عظیم ملک کے طور پر ابھرے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ بنگلہ دیش دوبارہ سے پاکستان کا حصہ بن جائے. نو, بنگلہ دیش از این انڈیپینڈنٹ اینٹی, اے اسٹیٹ, سوورن اسٹیٹ, اور ہم اس کو ایز اے سوورن اسٹیٹ ہی آگے لے کر جائیں گے. ہم یہ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس خطے کے عوام اس چیز کو ثابت کریں گے کہ جس وقت بنگلہ دیش کی علیحدگی پر یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے, تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی رسپونڈ پر کہ آپ اپنی سازش میں ناکام ہو چکی ہیں. پہلے اس خطے میں ایک ملک تھا, ہمیں 2 اسلامی ملک ہیں. تو یہ دونوں اسلامی ملک برادری کی بنیاد, برادرہڈ کی بنیاد پر, برابری کی بنیاد پر, ایک دوسرے کو عزت اور وقار دینے کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. اور یہ آگے ان کا بڑھنا محض ان دونوں کے درمیان تک نہیں رہے گا, اس میں اس ریجن کے دیگر ملک بھی شامل ہوں گے. سری لنکا بھی آئے گا, نیپال بھی آئے گا, بھوٹان بھی آئے گا, میانمار بھی آئے گا, افغانستان بھی آئے گا. اس کولیشن میں ایران بھی آئے گا, ترکیہ بھی آئے گا, اور سینٹرل ایشیا کے ملک آئیں گے. اور اس کو رشیا اور چائنا کی سپورٹ میں ملے گی, اور اس کو امریکہ بھی ایکسیپٹ کرے گا. کیسے, کیوں, کس طرح سے, یہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آج کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش میں ہیں. ان کا 2 روزہ دورہ ہے, کل واپس آئیں گے. کل جو اعلامیہ آئے گا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان, اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس ریجن کے حالات پر بات کریں گے کہ کدھر جا رہے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.